हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का हम लोग कॉमन एरर फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। यहाँ दिया है रश्मि इज मच द मोस्ट इंटेलिजेंट अ गर्ल ऑफ हर क्लास बट सी इज नॉट टू मच ब्यूटीफुल, नो एरर। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच के पांच पार्ट दिया, पांच पार्ट में सेंटेंस को तोड़ दिया है। अब यह पूछता है किस पार्ट में गलती है। यहाँ दिया रश्मि इज मच द मोस्ट, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। फिर यहाँ दिया है इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हर क्लास बट सी इज नॉट, यहाँ भी तो कोई गलती नहीं दिख रहा है। टू मच ब्यूटीफुल, गलती गाइस इसमें है, इस वाले पार्ट में गलती है, फोर वाले पार्ट में गलती है। गलती क्या है इसमें है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या दिया देखो, पहले मच होगा फिर टू होगा, इस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पे टू मच नहीं होगा, यहाँ पे हमको इस तरह यूज करना पड़ेगा। मच पहले लगाएंगे, मच उसके बाद टू लगाएंगे, टी ओ टू करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। पहले मच का प्रयोग होगा फिर टू का प्रयोग होगा। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, गलती हमें फोर वाले में मिला। ठीक है, फोर वाले पार्ट में गलती है तो हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें क्या दिया है। यहाँ दिया ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट सारिका इज taller and wiser than any other student of the class, no error। इसमें एरर पूछ रहा है कि दूसरे वाले में एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ देखो कोई एरर दिख रहा है। यहाँ देखो ईच ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे टू गर्ल्स नाउन प्लूरल दिया है, वर्ब सिंगुलर है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। फिर रेडी टू एक्सेप्ट, तैयार एक्सेप्ट करने के लिए। सारिका इज टालर एंड वाइजर देन एनी के साथ ही अदर आता है। तो इसमें कोई गलती है ही नहीं इस वाले टेंस में, सॉरी इस वाले सेंटेंस में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, नो एरर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यहाँ क्या दिया है, ऑल द सैलरीज आर बीइंग पेड मच लेटर नाउ, इट इज समथिंग टू डू विद द कंप्यूटर, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें क्या एरर है। तो इसमें कोई एरर है, देखो ऑल द सैलरीज आर बीइंग पेड, सारी जो सैलरी वह पेड की जा रही, दी जा रही है। मच लेटर बाद में, अब इट इज समथिंग कुछ है, टू डू विद कंप्यूटर साथ करने का। तो नो एरर, इसमें भी नो एरर है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, नो एरर। 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे ही वाज आ सो बिग मैन दैट ही कुड नॉट सिट इन दिस चेयर, नो एरर। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें क्या एरर हो सकता है। यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना, अगर सो दिया है तो सो के बाद क्या लगाना, हमको एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव के बाद हमें यहाँ पे आर्टिकल आ सकता है, आर्टिकल या एन आ सकता है, उसके बाद नाउन लगाना हमें है। तो यहाँ देखो सो तो प्रयोग किया गया है, तो सो के बाद यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव आएगा। जो ये आर्टिकल ये है, या कहाँ लगेगा, पहले कहाँ लगेगा, इस नाउन से पहले, मैन से पहले लगेगा। तो यानी यहाँ पे ए हो जाएगा, एक के बाद क्या आएगा, मैन आएगा। तो आर्टिकल ए का प्रयोग इस मैन से पहले किया जाएगा। तो गलती हमें ए वाले पार्ट में मिला, सॉरी बी वाले पार्ट में मिला, सेकंड वाले पार्ट में गलती है। तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ही इज द यंगेस्ट एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर देखो होना क्या चाहिए, यहाँ पे यंगेस्ट कौन सा डिग्री लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री है।
ठीक है। यहाँ पे कह रहा है माई टू सन्स, जब दो के बाद, जब सिलेक्शन की बात किया जाए, यहाँ पे दो की सिलेक्शन की बात कर रहा है कि दोनों बेटों में से कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है। तो यह कहने का मतलब है, तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात किया जा रहा है। जब सिलेक्शन का प्रयोग बात किया जाता है तो वहाँ पे हम सुपर डिग्री का प्रयोग नहीं करते, कॉम्परेटिव का। तो यहाँ पे हम कॉम्परेटिव लगाएंगे, यंगर लगाएंगे, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाएगा, यंगर का प्रयोग किया जाएगा यंगेस्ट की जगह पे। तो गलती हमें ए वाले पार्ट में मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उमा शंकर इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड जेनरस मैन। अब देखो क्या होना चाहिए कि ग्रामर का एक नियम है कि अगर एंड से पहले वाला सेंटेंस सुपरलेटिव है, तो यहाँ पे रिचेस्ट दिया सुपरलेटिव है, तो एंड के बाद वाला भी सेंटेंस सुपरलेटिव होना चाहिए। तो यहाँ जेनरस से पहले हमको मोस्ट लगाना है। क्या लगा देना है, मोस्ट लगा देना है, ठीक है। तो जेनरस पहले क्या आ जाएगा, मोस्ट आ जाएगा। तो गलती थर्ड वाले पार्ट में है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ दिया है आई ब्रॉट द बुक होम विच आई बॉट फ्रॉम द लोकल मार्केट, नो एरर। अब इसमें बताओ एरर कहाँ पे है, कि इसमें एरर है या नहीं है। तो कह रहा आई ब्रॉट मैंने लाया, द बुक माने बुक होम, बुक को घर पे लाया, बुक विच मैंने जो आई बॉट फ्रॉम द लोकल मार्केट, जो मैं लोकल मार्केट से ख़रीदा था। तो इसमें नो एरर है, कोई एरर नहीं। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। आगे देखो, यहाँ पर संजयज प्रोपोजल इज प्रेफरेबल देन दैट ऑफ योर फ्रेंड, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है। अगर सेंटेंस में प्रेफरेबल दिया है तो प्रेफरेबल के साथ गाइस हम टू का प्रयोग करते हैं, TO टू। यहाँ पे दैन नहीं आएगा, तो यहाँ जो दैन दिया, इस दैन की जगह क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, TO टू। तो गलती थर्ड वाले पार्ट में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जया इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास। यह सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे यूज किया जाएगा, क्योंकि जया जो है ब्यूटीफुल है क्लास में सभी लड़कियों से। तो यहाँ पे सभी की बात कर रहा है, दो से ज़्यादा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा, क्या आएगा, मोस्ट आएगा। तो यहाँ पे मोर की जगह पर मोस्ट का प्रयोग कर देंगे। गलती हमें ए वाले पार्ट में मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, लेट हर टेक एज मच बुक्स। देखो गलती इसमें मिल गया, क्योंकि बुक आपका काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ मच नहीं लगता, मैनी का प्रयोग होता है। तो मच की जगह क्या हो जाएगा, मैनी हो जाएगा। तो गलती हमें किस वाले पार्ट मिला, थर्ड वाले पार्ट में मिला। मच की जगह क्या हो जाएगा, मैनी हो जाएगा, ठीक है। 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 11 वाला। यहाँ दिया जॉनसन एंड मिल्टन आर टू ब्रदर्स, द लेटर इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, नो एरर। इसमें बताओ एरर कहाँ पे होगा। इसमें एक चीज़ समझो, ये जो लेटर दिया है ना, पहले समझ लो ये एक लेटर ये होता है LATER, इसका मतलब होता है बाद में, इसका मतलब निकलता है बाद में। और एक होता लेटर इस तरह से होता है LATTER, LATTER। तो इसका मतलब होता है दूसरा वाला, दूसरा वाला, इसका मतलब दूसरा वाला। अब यहाँ देखो, जॉनसन एंड मिल्टन आर टू ब्रदर्स, जॉनसन और मिल्टन दो भाई हैं। फिर क्या लेटर मतलब होता है दूसरा, ये जो लेटर ने यूज नहीं होगा, यहाँ पे ए लेटर यूज होगा, LATTER, यह यूज किया जाएगा। दूसरा वाला बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो गलती हमें थर्ड वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ दिया देयर, एक मिनट। आगे देखते हैं, देयर आर नो लेस देन 5 असिस्टेंट्स। जब नो लेस देन दे देता गाइस,
तो नो लेस देन के साथ एक चीज़ समझना, एक होता है नो लेस देन होता है, नो लेस देन के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। एक होता है नो फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन के साथ गाइस काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 असिस्टेंट्स दिया है, तो यह तो काउंटेबल नाउन हो गया, नो लेस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या किया जाएगा, नो फ्यूअर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट, नो लेस की जगह पे नो फ्यूअर का प्रयोग होगा, नो फ्यूअर देन। तो गलती थर्ड वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ दिया लिटिल वाटर दैट वाज इन द पॉट वाइपोरेटेड, नो एरर। इसमें एरर बताना, एरर कहाँ पे है। 13 वाले में ये एक चीज़ समझो, जो ये लिटिल है ना, ये लिटिल, यह जो लिटिल दिया है, और एक होता आ लिटिल, और एक होता द लिटिल, तीनों डिफरेंट हैं। ठीक है, एक होता द लिटिल, एक होता आ लिटिल। ठीक है, दोनों में डिफरेंट क्या, तीनों डिफरेंट क्या है। इस जो पहला लिटिल है, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। ए लिटिल मतलब होता कुछ, कुछ होता। अद्धा लिटिल मतलब होता कि कुछ होता है, लेकिन लिटिल से थोड़ा, आ लिटिल से थोड़ा ज़्यादा, मतलब आ लिटिल से थोड़ा ज़्यादा द लिटिल होता है। तो यहाँ पे आ लिटिल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे तो या तो आ लिटिल का प्रयोग करें या तो द लिटिल। तो यहाँ पे हम द लिटिल का यूज करेंगे, द लिटिल, द लिटिल मतलब थोड़ा पानी। तो यहाँ पे द लिटिल हो जाएगा नंबर ए में, यानी नंबर फर्स्ट में गलती है। 14 वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम आई फाउंड, यहाँ पे नीचे दिया है दैट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, नो एरर। तो 15 वाले में एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे देखते हैं, 1 मिनट, ये 14 वाला क्वेश्चन है ना, देखो गलती इसी में है, दैट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स। तो गलती इसमें क्या है, यहाँ पे इस तरह होना चाहिए, जो फ्यू, इस फ्यू से पहले आर्टिकल आ जाएगा। जैसे लिटिल होता है वैसे फ्यू होता है, कि आप फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा मतलब, ठीक है, और फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर होता है। तो हमको यूज क्या करना, आप फ्यू यूज करना यहाँ पे। तो गलती हमें ए वाले पार्ट में मिला। आगे देखते हैं, आगे यहाँ क्या दिया है, द होल इंडिया। तो यहाँ क्या होना चाहिए, द होल इंडिया ना, पूरे भारत की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे इस तरह से यूज किया जाना चाहिए, द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया, इस तरह से यूज किया जाएगा, यानी कि पूरा भारत की बात कर रहा है, द होल ऑफ इंडिया का प्रयोग होगा। ठीक है, तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में मिला, ए वाले पार्ट मिला। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। यहाँ देखो फिल इन द ब्लैंक दिया है, आई आस्क्ड फॉर बनानाज बट ही डिड नॉट हैव। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे देखो एक में दिया एनी सम, दूसरे में सम, चौथे में एनी, तीसरे में दिया सम और एनी। तो पहले चीज़ समझो कि सम का जो प्रयोग होता है, जो सम होता है, इसका प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, और एनी का जो प्रयोग होता है, एनी का प्रयोग करते हैं हम नेगेटिव में भी किया जाता है और इंटेरोगेटिव में किया जाता है, दोनों करते हैं, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में। तो पहला वाला सेंटेंस क्या हमारा है, आई आस्क्ड फॉर बनाना, जब पॉजिटिव है तो पहले हम क्या भरेंगे, सम, पहले हम सम भरा जाएगा। दूसरा बट ही डिड नॉट हैव, लेकिन उसके पास नहीं था, यही ना, तो यहाँ डिड नॉट नेगेटिव है, दूसरे वाले क्या भरा जाएगा, ए नहीं भरा जाएगा,
तो हमें क्या भरना, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट है, सम भरा जाएगा और एनी भरा जाएगा। ठीक है, 17 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 17 वाले में क्या दिया यहाँ पे, द फंक्शन वाज यहाँ पे डॉट डॉट कंप्लीट सक्सेस फॉर देम। अब यहाँ बताओ क्या भरा जाए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए। ठीक है, 17 वाले में क्या भरा जाए, एक सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए। यहाँ द फंक्शन वाज अ कंप्लीट सक्सेस फॉर देम, जो फंक्शन था उनके लिए पूरा तरह से एक सफल है था। तो इसमें तो कुछ भरना नहीं है, मोर मोस्ट लगाने कोई ज़रूरत ही नहीं है, वेरी भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे नो वर्ड रहेगा, कोई वर्ड नहीं भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, यहाँ देखो स्पेस दिया है, फिर आप द टू ड्रामाज कैन बी टॉट फर्स्ट, यहाँ क्या भरा जाए, सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो 18 वाले में गाइस या आइदर भरा जाएगा, आइदर का प्रयोग किसके लिए होता है, दो के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। उन्नीस में दिस रूम इज यहाँ स्पेस प्रेफरेबल टू दैट ऑफ योर सिस्टर। तो यहाँ पे देखो प्रेफरेबल लगाया है, तो ये आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री है, और इसमें क्या भरा जाएगा 19 वाले में, एक मिनट रुक जाइए। दिस रूम इज प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के साथ मोर मोस्ट नहीं आता है, तो वेरी भी नहीं आता है, तो नो वर्ड, इसमें भी कोई वर्ड नहीं भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते 20 वाला क्वेश्चन। 20 वाले में क्या कह रहा है, हर बर्थडे इज द डे फॉर हर। अब देखो क्या होना चाहिए, जब द लगा दिया, द किस डिग्री में आता है, सुपरलेटिव डिग्री में, तो 20 का क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हैप्पीएस्ट। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम, हैप्पीएस्ट यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टुडे इज द, जब द लगाया है तो कौन सा डिग्री होना चाहिए, सुपरलेटिव होना चाहिए, तो 21 का क्या हो जाएगा, एक मिनट गाइस रुक जाइए। क्या कह रहा है, टुडे इज द, कह रहा आज जो है वर्ष का अंतिम दिन, यहाँ पे लास्ट आएगा, यहाँ पे द लास्ट भरेंगे, लास्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है, ऑफ द 10 persons बिल अपीयर इन द कोर्ट। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं जो साफ दिखे। तो क्या भरा जाए इसमें, यहाँ देखो 10 लोगों की बात कर रहा है, तो आइदर 2 के लिए होता है, नाइदर 2 के लिए तो होगा नहीं, बोथ भी 2 के लिए होता, बचा क्या एनी, तो यहाँ पे एनी भरा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। यहाँ दिया दिस सम इज, यहाँ पे डॉट डॉट डिफिकल्ट देन दैट, यहाँ क्या भरा जाएगा, मोर, क्योंकि डिफिकल्ट देन दिया ना, तो कॉम्प्लेक्स डिग्री यहाँ पे मोर भरेंगे, यहाँ पे मोर भरा जाएगा 23 वाले में। चलिए आगे देखते हैं 24 वाला क्वेश्चन। बबीताज ब्यूटीज डॉट डॉट, यूनिक साथ गाइस मोस्ट मोर का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो 24 वाले में यहाँ पे नो वर्ड भरा जाएगा, यानी कोई कुछ भरा ही नहीं जाएगा, सही है। यूनिक साथ कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, यूनिक हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, तो यहाँ पे नो वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, सोनम इज जूनियर, तो जूनियर साथ गाइस देन नहीं आता, फार नहीं लगता, आप नहीं लगता, क्या लगेगा 2, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 भरा जाएगा। तो यह गाइस इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन लाया था। अगर वीडियो आप लोगों को लगे कि चैनल से हमें सीखना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, तो आप लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो।